रविदास मल्होत्रा जी, विपक्ष में जो भी नेता होता है ये बातें सुनने को मिलती है। जब सत्ता में एमपी में बीजेपी नहीं थी तो वो बोलती थी कि कमलनाथ जी के प्रशासन से हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ भी तो आप ही लोग को निकालना है। अगर प्रशासन ही लड़ रहा है तो उससे तो लड़के ही आपको सत्ता पलटनी पड़ेगी, तो उसका तोड़ मिल गया है आपको। देखिए, जब मतदान आपने देखा, नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, आपकी टीम खुद गई होगी हर जगह, जितने लोग वोट डाल रहे थे उससे अधिक लोग लौट रहे थे और वोट डाल नहीं पा रहे थे। हर पोलिंग पर, हर बूथ के ऊपर तमाम लोगों के नाम कट रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों के नाम जो है वो काटने का काम हुआ है। अब हम लोग लिस्ट को ठीक कराएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे, पोलिंग मजबूत करेंगे और मजबूत करके बिल्कुल, यानी कि निकाय में आपने जो चीजें जनता देखी है कि जो आपके खिलाफ गई उसको आप ठीक करेंगे। संजय चौधरी जी, आपने सुना रविदास मल्होत्रा जी को कि उन्होंने 50 सीटों का टारगेट किया है, लेकिन आप लोग 80 की बात कर रहे हैं। किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि बागियों से आपको भी निपटना पड़ा, झेलना पड़ा। वो अलग बात है कि आप निगम सारे जीत गए, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है पालिका और पंचायत के स्तर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में अपने इतिहास का सर्वाधिक बड़ा प्रदर्शन करते हुए निकाय चुनाव को जीता है। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने स्थानीय निकाय के चुनाव में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। ये बात नंबर 1। दूसरा, समाजवादी पार्टी के रविदास जी जो बात कह रहे थे, वो अभी भी उनकी स्थिति ऐसी है कि 50 सीट जीतने की टारगेट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट को जीत कर दिखाने वाली है। और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में इस बार की बेहतर बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी जिस तरह से और बेहतर होकर मिली है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतकर दिखाएगी। सपा खुद अपने वक्तव्य में ये मान रही है। रविदास जी कह रहे थे कि ये बूथ पर काम करेंगे, ये वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे। ये स्वीकार रहे हैं कि पहले के चुनाव में इन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की थी। ये वही बात करते हैं कि जैसे अखिलेश जी विधानसभा चुनाव के पहले कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे, और उसके बाद पाते कितने हैं ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के आधार पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में, बिल्कुल, यानी कि निकाय जैसे आपने 100% प्रदर्शन किया है, आप लोकसभा में करेंगे, आएंगे आपके पास। लेकिन काशी क्षेत्र की बैठक जो चल रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नवीन हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नवीन, कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीर बन रही है इस वक्त काशी में? जी अवधि जी, अगर बात की जाए काशी क्षेत्र की बैठक में, तो बैठक को संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी ले रहे हैं। इसके साथ साथ काशी क्षेत्र में चूँकि 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के तमाम जो विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के तीनों मंत्री जो बनारस से ही आते हैं, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र, दयालु जी, वो मौजूद हैं। इस बैठक का उद्देश्य जो बताया जा रहा है, सीधे 2024 के चुनाव को देखते हुए ही इस बैठक को रखा गया है। 2024 चूँकि 9 वर्ष केंद्र सरकार के हो गए हैं और 9 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्य को पूरे 1 महीने तक जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे बूथ को अपने मजबूत किया जाए, मंडल स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही है। तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे 1 महीने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच पहुँचाए। इसके साथ साथ जो जनता से जुड़ी सरकार ने जो जनता के लिए योजनाएं बनाई है, उस योजना का अगर लाभ जनता को नहीं पहुँच पा रहा है तो उसका लाभ भी जनता को दिलाया जाए। तो तमाम तरह की पहलुओं पर बातें की जा रही हैं। जो कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की, उससे बात कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहा भी जाता है कि 365 दिन बीजेपी चुनावी मूड में रहती है। लिहाजा अब निकाय चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।